बल्दियाती इंतखाबात से कबल कराची की सियासत का पारा हाई। एमक्यूएम पाकिस्तान के कराची में हल्का बंदियों पर तहफुजात। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी की धमकी काम कर गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एमक्यूएम की क़यादत और आसिफ अली जरदारी से राब्ता। मुत्तहदा पाकिस्तान के तमाम तहफुजात दूर करने की यकीन दहानी। विफाकी वज़रा का वफ्द आज कराची पहुँचेगा। विफाकी वज़रा एमक्यूएम की क़यादत से मुलाकात करेंगे। आसिफ अली जरदारी की सरबराही में मुत्तहदा मुस्लिम लीग नून बिलावल हाउस में बैठक लगाएंगे। मुत्तहदा रहनुमाओं को मामलात हल करने पर एतमाद में लिया जाएगा। गवर्नर सिंध का आफाक अहमद से भी बात करने का इंदिया। कामरान टिसौरी का दौरा लाहौर। सिरी पाए का नाश्ता किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, रोशनियों का शहर मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है। बड़े फैसले ना किए तो माशी सूरत हाल तबाहकुन होगी। सबको मिल बैठ कर कराची के मसाइल हल करने के लिए सोचना होगा। इख्तियारात न होने का वायवेला करना मुनासिब नहीं। सिंध हुकूमत इलेक्शन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार। बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में अहम इजलास। चीफ सेक्रेटरी सिंध और सूबाई इलेक्शन कमीशन ने इजलास की सदारत की। चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे की तनसीब का काम अगले हफ्ते शुरू होगा। पोलिंग अमले की कमी को दूर करके 2 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। एजाज अनवर चौहान बोले, 13 जनवरी तक इलेक्शन मुहिम की इजाज़त होगी। 14 जनवरी को सामान की तकसीम की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल कोरम और इकदामात की कानूनी हैसियत का केस। लार्जर बेंच की तश्कील के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान की दरख्वास्त की समाअत। 2 रुकनी बेंच ने लार्जर बेंच की तश्कील का मामला चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को भेज दिया। फौरी समाअत की दरख्वास्त पर फ्रीकैन को 9 जनवरी के लिए नोटिस जारी। पंद्रह जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात कराने का मामला। बल्दियाती इंतखाबात हर सूरत करवाने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। हल्का बंदियों की आड़ में इंतखाबात मुलतवी करवाने का प्लान है। 15 जनवरी को हर सूरत इंतखाबात कराने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त गुजार। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन वज़ीर आला सिंध को नोटिस जारी। अदालत ने फ्रीकैन से 9 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। बल्दियाती इलेक्शन से कबल कराची में सियासी जमातें मुतहरिक। तहरीक इंसाफ का मेंबरशिप मुहिम 6 जनवरी से शुरू करने का फैसला। 3 रोज़ा मेंबरशिप मुहिम के बाद बल्दियाती कन्वेंशन बुलाया जाएगा। तमाम बल्दियाती उम्मीदवार कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। उधर इंतखाबात से कबल इमरान खान के दौरा सिंध की तैयारियां। मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास। कराची में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। आफ्ताब सदीकी, खुरमशेर जमान, सिदरा इमरान, बिलाल गफ्फार की शिरकत। कराची के साथ नाइंसाफियां हो रही हैं। रहनुमा PTI खुरमशेर जमान कहते हैं, बल्दियाती इंतखाबात रुकवाने की कोशिश की जा रही है। PTI कराची के बाद अपना रुख सिंध की तरफ करेगा। एमक्यूएम को 15 जनवरी को मुंह की खाना पड़ेगी। बिलाल गफ्फार बोले, इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है, सियासी एडमिनिस्ट्रेटर्स को फौरी हटाया जाए। फटी पतंग की डोर किसके पास है? इंतखाबात मुलतवी होने की सूरत में शहर भर में एहतजाज करने का ऐलान। भैंस कॉलोनी में रेड लाइन बस सर्विस टर्मिनल के कयाम। बायोगैस प्लांट के खिलाफ दरख्वास्त। माहौलियाती तजिए के बगैर प्लांट इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। दरख्वास्त गुजार। चीफ सेक्रेटरी महकमा सेहत, महकमा ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टर सीपा को नोटिस जारी। अदालत का रेड लाइन बस सर्विस मनसूबा और बायोगैस प्लांट की तफसीलात पेश करने का हुक्म। फ्रीकैन को 16 जनवरी तक मनसूबे की तफसीलात पेश करने की हिदायत। बफर जोन में खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात का केस। SBCA में शिकायत से कबल अदालत आने पर अदालत का इजहार नाराज़ी। सिंध हाई कोर्ट में 1 लाख केसेस पड़े हैं। क्या इस तरह के केसेस देखना हमारा काम है? जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ो का इस्तिफसार। अदालत की मौसम सरमा की तातीलात के बाद रुजू करने की हिदायत। काला पुल के करीब ट्रेन पटरी से उतर गई। पाक बिजनेस एक्सप्रेस लाहौर से कराची आ रही थी। मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल कर रवाना कर दिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
डिफेंस ख़याबान मुजाहिद के घर में 60 लाख मालिक से जायद की चोरी। SSP साउथ असद रजा कहते हैं मुमकिन तौर पर वारदात में मुलव्वस घरेलू मुलाजमीन हिरासत में ले लिए। वाक़े के हवाले से मज़ीद तहकीकात जारी हैं। समंदर किनारे बसने वाले पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। लाइन्स एरिया के मकीन पानी की अदम फराहमी से परेशान। इलाका मकीनों का कहना है टैंकर का पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। उबलते गटर और गंदा पानी शहर की हर गली हर मोहल्ले की कहानी। कराची का बोसीदा सीवरेज निज़ाम शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। लाइन्स एरिया की गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरी अपनी मददाब के तहत गटर लाइन खोलने लगे। इलाका मकीनों का शिकायत के बावजूद मसला हल न होने का शिकवा। कोरंगी का बारादरी पार्क 1.5 दहाई से तबाहाल। कोरंगी नंबर 2 के बारादरी पार्क में आवारा कुत्तों का राज। पार्क में लाइट्स, बेंच और फूल पौधों की जगह जानवर बांध दिए गए। तबाहाल बारादरी पार्क के अतराफ गटर उबलने लगे। उधर लियाकताबाद नंबर 3 की मरकजी शाहराह पर कचरे के ढेर। बोसीदा सीवरेज निज़ाम की वजह से शाहराह भी टूट फूट का शिकार हो गई। इलाका मकीनों की मुतल्लिका हुकाम से नोटिस लेने की अपील। पेरेंट्स एक्शन कमेटी का गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज नॉर्थ नाजिमाबाद के सामने एहतजाज। मुजाहरे में तालिबात, वालिदैन, असातिज़ा की शिरकत। वालिदैन का कहना है ज़ेरे तालीम 800 से ज़ायद बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन के सदर नदीम मिर्जा भी एहतजाज में शरीक। कराची में ट्रैफिक पुलिस एक्शन में आ गई। फैंसी नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने आए। बच्चों की मौजें खत्म। कराची समेत सिंध के तालीमी इदारे खुल गए। स्कूल और कॉलेजेस में नए साल की क्लासेस का पहला दिन। स्कूलों में बच्चों की हाजिरी मामूल से कम रही। महकमा तालीम सिंध ने 2 जनवरी से स्कूल्स और कॉलेजेस खोलने का ऐलान किया था। आर्ट्स काउंसिल में पाकिस्तान बैतुल माल के तहत यतीम बच्चियों और बेवाओं की माली मुआवनत की तकरीब। पाकिस्तान पीपल्स खवातीन विंग की सदर फरियाल तालपुर की खुसूसी शिरकत। मुस्तहिक खवातीन और यतीम बच्चियों में माली इमदाद तकसीम की गई। फरियाल तालपुर ने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा खवातीन के हकूक़ की आवाज़ बुलंद की। तकरीब में सेनेटर वकार मेहदी, वफाकी वजीर शाजिया मरी, शाहिदा रहमानी, सादिया जावेद समेत दीगर भी शरीक थे। महंगाई से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर। हुकूमत की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज का ऐलान। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रजिस्टर्ड सार्फिन के लिए आटा, चीनी, घी, दालों और चावल पर सब्सिडी का आगाज़। 10 किलो आटे का थैला 400 रुपये में मिलेगा। चीनी 70 रुपये और घी 300 रुपये किलो में फराहम किया जाएगा। सार्फिन एक माह में 40 किलो आटा, चीनी और घी 5-5 किलो खरीद सकेंगे। शहरियों की यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ना मिलने की शिकायत। एक दिन में सोना 3300 रुपये महंगा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 1,87,200 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,60,494 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में भी सोना $1824 फी आउंस महंगा हो गया। 1 तोला चांदी की कीमत 2100 रुपये तक जा पहुंची। चावल की कीमतों में भी एक बार फिर इजाफा। मुख्तलिफ कैटेगरीज के चावल की कीमत में 10 से 30 रुपये किलो इजाफा हो गया। सीला चावल 190 से बढ़कर 200 रुपये। हल्का बासमती 150 से बढ़कर 180 रुपये किलो हो गया। टोटा चावल 110 से बढ़कर 130 रुपये में दस्तयाब। ताजरों ने हुकूमत के सामने हाथ जोड़ लिए रिलीफ फराहम करने का नाजायज़ मुनाफाखोरों के सामने इंतजामिया बेबस। कराची में सब्जियों की कीमतें आवाम की पहुंच से दूर हो गईं। लौकी, तुरई समेत दीगर सब्जियां 160 रुपये तक दस्तयाब। मटर 120, गाजर 100 रुपये, प्याज 200 रुपये किलो पर ही बराजमान। शहरियों की मुतल्लिका हुकाम से कीमतें कंट्रोल करने की अपील। कराची से लाहौर जाकर पसंद की शादी करने का केस। मुबैना मगविया को शेल्टर होम इंतजामिया के जरिए तलब किया जाएगा। वकील मुद्दई के इस्तदा अदालत ने मुबैना मगविया को जुम्मे को तलब कर लिया। मुबैना मगविया के शौहर जहीर तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी। फैसल वावडा की खाली नशिस्त पर इलेक्शन के लिए शेड्यूल जारी।
सेनेट से खाली निशिस्त पर पोलिंग 25 जनवरी को होगी। कागजात नामजदगी 5 से 7 जनवरी तक जमा कराए जा सकेंगे। हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्तें 20 जनवरी को जारी होंगी। महकमे बल्दियात में शराइत की मुबैना तौर पर खिलाफ वर्जियाँ। महकमे बल्दियात के 34 अफसरान की तैनातियों के नोटिफिकेशन मनसूख। नसीरुद्दीन जमाली, जान मोहम्मद खैर, मोहम्मद कफायतुल्लाह जतोई, जफर हमीद, बख्त अली समेत दिगर को हटा दिया गया। सिंध सेक्रेटेरिएट के छोटे ग्रेड के मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। 1 से 4 ग्रेड के मुलाजमीन को तरक्कियां देने का फैसला। मुलाजमीन को 11 ग्रेड में जूनियर क्लर्क के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मोहम्मद सलीम राजपूत ने इजलास 13 जनवरी को तलब कर लिया। महकमा स्कूल तालीम की 15 रोज़ा इनरोलमेंट मुहिम रिपोर्ट तलब। सेक्रेटरी स्कूल तालीम का 30 अजला के DEOs को खत इरसाल। तमाम DEOs को रिकॉर्ड 6 जनवरी को पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सर कावा सजी जहांगीर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री हैदराबाद से मुतालिक इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, कावा सजी इंस्टीट्यूट 150 साल पुराना इदारा है, इसलिए इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे रहे हैं। ये साइकेट्री यूनिवर्सिटी मुल्क की पहली नफ्सियात की जामिया होगी। इजलास में वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पिचोहो, कासिम सोमरो, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PND हसन नकवी, फयाज जतोई, जुल्फ़िकार शाह और कमिश्नर हैदराबाद बिलाल मेमन की शिरकत। कराची में सर्दी का राज बरकरार। कम से कम दर्जा हरारत 11.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी के बादल छट न सके। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची 5वें नंबर पर आ गया। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 185 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की गई। CNG सेक्टर को गैस की तरसील बहाल कर दी गई। कैप्टिव पावर की भी गैस 24 घंटे बहाल। तर्जुमान शमसुद्दीन कहते हैं, गैस शॉर्टेज के सबब लोड मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक का मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन पर मरम्मती काम। गुलशन इकबाल ग्रिड पर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक कहते हैं, सार्फिन को बजरिया SMS भी पेश की तला की गई। सिस्टम के इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए मरम्मती काम जरूरी है। पाकिस्तान सेकंड हैंड क्लॉथ मर्चेंट के 15 रुकनी वफ़द की कस्टम हुकाम से मुलाकात। वैल्यूएशन टैक्स से मुतालिक मसाइल से आगाह किया। अमीर अहमद कहते हैं, हमारे 500 के करीब कंटेनर्स वैल्यूएशन की वजह से पोर्ट पर फंसे हुए हैं। कस्टम हुकाम ने मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी। ताजिर बरादरी मार्केट्स 8 के बजाय रात 9 बजे बंद करने पर राजी। सदर अल्लाह वाला मार्केट आसिफ गुलफान कहते हैं, सिंध हुकूमत ने फैसला करने से पहले हमसे मुशावरत की। रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स मालिकान का रात 12 बजे तक की इजाज़त देने का मुतालबा। बाजार हिस्स में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स 395 पॉइंट्स इजाफे से 40,815 की सतह पर बंद हुआ। सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मिर्जा वहाब की लियारी आमद टिकरी ग्राउंड की तामीर नौ के काम का जायजा लिया। कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के हुकाम की मिर्जा वहाब को ब्रीफिंग। रवां हफ्ते बॉक्सिंग एरिना का आगाज करने का ऐलान। दूसरे मरहले में कराटे एरिना और पवेलियन को ओपन किया जाएगा। एडवोकेट फजलुद्दीन मुस्लिम लीग लॉयर्स फोरम के मरकजी नायब सदर मंतखब। सिटी कोर्ट आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उधर कराची बार की नई काबीना ने जिम्मेदारियां संभाल ली। नई काबीना ने कराची बार के कमेटी रूम में बैठक लगा ली। आमिर सलीम वकार आलम का वकला के मसाइल हल करने का आज़म। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा गबोर खान बलोच के साइन की तकरीब। मुशीर कानून और तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर मिर्जा वहाब की शिरकत। मुआविन खसूसी वज़ीर आला मोहम्मद इकबाल सान, हैदर खान समेत पीपल्स पार्टी की कसीर तादाद में रहनुमा शरीक हुए।